तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम आपका मुद्दा में। मुद्दा है मोदी जी के भाषण का, जो उन्होंने भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। मोदी जी की हर बात अब नकली लगने लगी है। उनके मुंह से निकले हुए शब्दों के तीर जैसे उनकी ही शख्सियत को भेद रहे थे। बनावटी भाव भंगिमा, आडंबर और अहंकार से मिश्रित उनकी शख्सियत उनके खोते आत्मविश्वास को बयां कर रही थी। मोदी जी की लड़खड़ाती जुबान उनकी असफलताओं और उनकी मानसिक स्थिति की कहानी कह रही थी, जैसे उनकी जुबान झूठ बोलने को राजी ना हो। मोदी जी का शरीर अब उनका साथ देते नहीं दिखता। मोदी जी को जनता ने 10 बहुमूल्य साल दिए। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने विशाल मंदिर बनवाए। मोदी जी ने विदेश यात्राएं की। मोदी जी ने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाई। मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाई। क्या ये मुद्दे भारत की गरीब जनता से जुड़े हुए हैं? मोदी जी बड़े बड़े एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्ति लगवा रहे हैं, उज्जैन और काशी में विशाल कॉरिडोर बनवा रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए का नया संसद भवन बनवा रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे कहाँ हैं? भ्रष्टाचार के, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, महंगाई के। मोदी जी ने वादे निभाना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने तो देश में रोजगार ही कम कर दिए। महंगाई कम करने की तो बात बहुत दूर है, उन्होंने महंगाई को बेइंतहा बढ़ा दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत जर्जर हो चुकी है। पूरा देश भ्रष्टाचार से हाहाकार कर रहा है। मोदी जी की पूरी ऊर्जा तो एक बलात्कारी को बचाने में जा रही है। एक घपलेबाज पूंजीपति को बचाने के लिए मोदी जी ने तो सारी हदें पार कर दी। ट्रेन हादसे में 300 लोग मारे गए, लेकिन मोदी जी को एक भी दोषी नहीं मिला। मोदी जी को अपनी झूठी इमेज की ज़्यादा चिंता है। उनके लिए उनकी झूठी इमेज ट्रेन हादसे में मारे गए 300 लोगों से कहीं ज़्यादा है। मोदी जी के कार्यकाल में देश पर कर्ज 3 गुना हो गया और ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। इस कर्ज को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कोई जनहित का काम हो रहा है? क्या कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं? क्या नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं? क्या फैक्ट्रीज खोली जा रही हैं जिससे देश के नौजवानों को रोजगार मिल सके? रोजगार देने की तो बात छोड़िए, मोदी जी ने तो जवानों के लिए आर्मी की 15 साल की नौकरी को 4 साल कर दिया। एक गरीब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर यूएस प्रेसिडेंट की बीवी को करोड़ों रुपए का हीरा भेंट करता है, शर्म आनी चाहिए। दूसरी ओर मणिपुर में गृह युद्ध के हालात हैं। हजारों महिलाएं और बच्चे बेघर हो चुके हैं, भोजन को तरस रहे हैं। और दूसरी ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री रईसी दिखा रहे हैं, अमेरिका जाकर अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। अमेरिका हथियार बेचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट गेस्ट बनाते हैं। जो बाइडेन इस डील से बहुत पैसा कमाएंगे और अपने देश के लिए 10 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। और हमारे देश को क्या मिला? कर्ज से डूबे देश में और कर्ज। राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे भारत ने, क्यों खरीदे थे? आज चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा है, क्यों नहीं राफेल विमान का उपयोग किया जा रहा है? मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खा के आ जाते हैं, चीन के प्रधानमंत्री को झूला झुलाते हैं, जापान के प्रधानमंत्री भारत को बुलेट ट्रेन बेच जाते हैं, लेकिन आज मोदी जी के किस पड़ोसी से अच्छे संबंध हैं? ऐसा लगता है मोदी जी के संबंध सिर्फ अदानी और अंबानी से ही अच्छे हैं। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 15 साल,
आप बताइए, मोदी जी ने गुजरात में किस नेता को उभरने दिया? आप मोदी जी के अलावा किस नेता को गुजरात में जानते हैं? आज कौन जानता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? कितने लोग जानते हैं? जो मोदी जी ने गुजरात में किया वही देश में कर रहे हैं। आज भाजपा में मोदी जी के अलावा कौन दिखता है? कहाँ है नितिन गडकरी जी? कहाँ है राजनाथ सिंह जी? मोदी जी अकेले ही सारे मंत्रियों का काम करते हैं। किस मंत्री को जानते हैं आप? इसलिए तो मोदी जी 18-18 घंटे जागकर देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मोदी जी के पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जनता मोदी जी के झूठ पर यकीन करके 2 बार वोट दे चुकी। अब चाहे मोदी जी कितने भी नए झूठ बोलें या नए जुमले गढ़ें, अब जनता यकीन नहीं करने वाली।